हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई हूँ आज मैं असाइनमेंट 2024-25 का MSD 4 लेकर इसके मैं प्रश्न पेपर लेके आई हूँ और उसके आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगी, पढ़ के सुनाऊंगी। तो आप कर लीजिए अपना असाइनमेंट कंप्लीट फटाफट और जमा करवा दीजिए बिना देरी किए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा पेपर, असाइनमेंट 2024-25 का है और यह है उसके क्वेश्चन आंसर। आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। ये देखिए MSD 4, यहाँ पे इसका नाम है नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं। तो देखिए यहाँ पे भी पंक्तियाँ हैं जिनका भावार्थ हमें करना है। पेपर हमने दिखाई दिया है आपको। ये जो फर्स्ट हमारी पंक्तियाँ हैं उनका कै वाले का हमने भावार्थ किया है। देखिए हम थोड़ा सा ऐसे एक लाइन में जो पंक्तियाँ हैं A to Z उसका स्टार्टिंग का शब्द लिख के और पंक्तियों के लास्ट का शब्द लिख देंगे। तो मैं पंक्तियाँ भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ पहले। ये देखिए कै वाला है, संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वैश्यशी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी, उस अंधी संस्कृति उस योगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। ये महाभारत के युद्ध के बारे में लिखा गया है। अब अंधे से आप समझ सकते हैं कौन था वहाँ पे अंधा। दुर्योधन के पिता थे। अगर उनकी समझदारी होती तो युद्ध नहीं होता। अगर वो अपने बेटे को समझा लेते दुर्योधन को। तो देखिए इसका भावार्थ हमने किया है पीछे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ या प्रसंग जहाँ से हम ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो यह उद्धरण धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग से लिया गया है। यह नाटक महाभारत के अंतिम दिनों को केंद्र में रखकर लिया गया है और उसमें कौरव पांडव युद्ध के दौरान हुए नरसंहार और विनाश को एक नई दृष्टि में से प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पे व्याख्या की है हमने। जब थोड़े हम बड़े लेवल पे आ जाते हैं तो भावार्थ भी लिख सकते हैं और व्याख्या भी लिख सकते हैं। यह उद्धरण नाटक के एक पात्र द्वारा कहा गया है और यह पूरी तरह से उस युग की संस्कृति पर व्यंग्य करता है। भारती जी ने यह संस्कृति को एक बड़े और अंधे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बूढ़े व्यक्ति की संतानें यानी कि समाज के लोग आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि संस्कृति के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। अंधी संस्कृति, देखिए यह संस्कृति को अंधा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने मूल्यों और आदर्शों से भटक चुकी है। यह संस्कृति अपने अंधकार में इतनी डूबी है कि वह अपने गलत कामों को सही ठहराने लगी है। मर्यादा गलित अंग वैश्यसी, यहाँ मर्यादा को एक वैश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। थोड़ा सा मैं ठीक कर लेती हूँ प्लीज़। एक वैश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने अंगों को प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब है कि मर्यादा का अपमान हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। नेक्स्ट, प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। यह पंक्ति दर्शाती है कि यह गलत संस्कृति लोगों को बीमार बना रही है। इसका मतलब है कि लोग इस संस्कृति के कारण मानसिक और भावात्मक रूप से बीमार हो रहे हैं। 17 दिन, यहाँ 17 दिन का उल्लेख महाभारत के अंतिम दिनों को दर्शाती है जब युद्ध में बहुत बड़ा विनाश हुआ था। अर्थ, इस उद्धरण के माध्यम से भारती जी ने, ये देखिए धर्मवीर भारती जी लेखक हैं, उनके द्वारा रचित है ये पंक्तियाँ। भारती जी यह कहना चाहते हैं कि युद्ध के दौरान जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ युद्ध का परिणाम नहीं था बल्कि एक गलत संस्कृति का परिणाम था। उन्होंने यह भी बताया कि इस संस्कृति ने लोगों को इतना अंधा बना दिया था कि वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। नाटक का संदेश क्या है वो देखिए। नाटक का संदेश, अंधा युग नाटक हमें यह संदेश अपनी संस्कृति को नए सिरे से परिभाषित करने की ज़रूरत है। हमें ऐसी संस्कृति का निर्माण करना चाहिए जो सभी के लिए समान हो और कल्याण करे। हमें उन मूल्यों और आदर्शों को अपनाना चाहिए। यहाँ पे इन पंक्तियों का भावार्थ हमने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है।
और ये धर्मवीर जी के नाटक से अवतरित है पंक्तियाँ, अंधा युग। तो देखिए आप भी ऐसे ही कर लीजिए, बहुत बड़ा नहीं है, वीडियो भी हमने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलती हूँ। अगर आपको शिकायत है कि मैं धीरे बोलूँ, पढ़ के सुना आपको धीरे धीरे, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।